राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका लगातार जारी है। इस बीच एक के बाद एक घटनाक्रम और बयान सामने आए और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति सीमाओं पर रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इनमें से 30,000 से अधिक सैनिक यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होने वाले थे, लेकिन इन्हें अब और आगे बढ़ा दिया गया है। Совещание заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду. Hello and welcome to Let's Talk. Today we are going to talk about everything you must know regarding Russia-Ukraine war. So, watch this video till the end and now let's begin. 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कई मतभेद पैदा हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका और यूक्रेन के बीच 1945 से 1991 तक मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए कोल्ड वॉर चलता रहा। लेकिन 1991 में यूएसएसआर, विच इज ऑल्सो नोन एज सोवियत यूनियन, कोलैप्स हुआ। तब इस कोल्ड वॉर का अंत हो गया। The Soviet Union was divided into 15 countries, out of which Russia was the largest country. और इस तरह रशिया और यूक्रेन दो अलग independent countries बन गए। The Russia-Ukrainian War, ongoing and protracted conflict that started in February 2014. जब नेचुरल रिसोर्सेज की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के कारण यूरोप और यूक्रेन के बीच रिलेशंस बेटर होने लगे, तो उस समय रशिया ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ यूक्रेन कॉल्ड क्रीमिया, एंड आफ्टर सम टाइम रशिया आल्सो ऑक्यूपाइड डॉनबास, अनदर रीजन ऑफ यूक्रेन। इसके बाद 2015 में फ्रांस एंड जर्मनी ने बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में रशिया और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौते पर साइन करवाया, एंड द सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज बिकेम पीसफुल। बट इस घटना के बाद यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा था। इफ वी टॉक अबाउट द रूट कॉज ऑफ द प्रेजेंट फाइट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, देन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े। द फॉर्मर डजंट वांट यूक्रेन टू हैव गुड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज और इट टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इतना सब सुनने के बाद यू माइट बी थिंकिंग कि अब ये सब क्यों हो रहा है। सो लेट अस टेल यू इन ब्रीफ। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव 2021 से 2022 में सबसे ज्यादा बढ़ गया जब ये क्लियर हो गया कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख मिलिट्री फोर्सेस लगाए हैं। जिसके बाद यूएस फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया को वार्निंग भी दी कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया पर कई तरीके के सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया के प्रति अपनी असहमति जताई। वहीं चाइना ने इस इशू पर रशिया का सपोर्ट किया, क्योंकि कई बड़े देश एक तरफ या दूसरी तरफ अलाइन हो रहे थे। इसीलिए अगर ये युद्ध होता है तो ये पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा सकता है। 21 जनवरी को रशिया यूक्रेन विवाद पर यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, पर इस मीटिंग का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया को चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जिसके रिस्पॉन्स में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो किसी भी तरह के वॉर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। फरवरी 2022 में ये क्राइसिस गहरा हो गया और रशिया के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे थे वो फेल हो गए। दिस एस्केलेटेड as Russia moved forces into the separatist controlled region on 22 February 2022. At the present time, according to NATO official, Russia ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है and it might lead to a full-scale invasion of Russia in Ukraine. देर रात में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने पड़ोसी देश यानी यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन एम से एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है। इस अनाउंसमेंट के बाद ही
खार्किव, क्रामाटोर्स्क, ओडेसा, मैरिउपोल और यूक्रेन की कैपिटल कीव में बड़े एक्सप्लोजन हुए। ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दोनों साइड से संयम रखने की अपील की है। इंडिया ने ये बताया कि उन्होंने क्राइसिस हिट यूक्रेन से एयरक्राफ्ट के जरिए 182 इंडियंस को रेस्क्यू किया है। इंडिया ने ये अश्योरेंस दिया है कि यूक्रेन में जितने भी इंडियंस फंसे हैं उन सबको रेस्क्यू किया जाएगा एंड द प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर द सेम। पर इस वॉर का क्या इफेक्ट होगा? सो लेट्स गो थ्रू इट एज वेल। यूक्रेन पर रशिया के थ्रेटेंड इन्वेशन और रशिया यूक्रेन वॉर के ग्लोबली कई इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे। अनसर्टेनिटी विल राइज, कमोडिटी मार्केट में हलचल होगी, इन्फ्लेशन विल राइज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गैस और फूड आइटम्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, वहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाएंगे। इंडिया क्रूड ऑयल का एक लार्ज इंपोर्टर है। एज सच क्रूड ऑयल के हायर प्राइसेस के इम्पैक्ट का फर्स्ट पॉइंट कंट्री का करंट अकाउंट होगा। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने अपने नोट्स में कहा है कि यूक्रेन पर रशियन इन्वेशन और उसके बाद के इफेक्ट्स 2 गुना ज्यादा होंगे। जब तक गवर्नमेंट फ्यूल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शार्पली कट नहीं करती, क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर होते रहेंगे। CPI इन्फ्लेशन लंबे समय तक हाई रहेगा, जो RBI को अगस्त और दिसंबर 2022 में 2 हाइक से ज्यादा रेट बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। यूरोपियन यूनियन इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा मार्केट है और EU की सप्लाई डिस्ट्रप्शन से स्टील, इंजीनियरिंग टूल्स जैसी चीजों की डिमांड ज्यादा होने के चांसेस हैं, जिसका इंडिया एक अल्टरनेट सप्लायर है। इसलिए हमें इन चीजों की प्राइस बढ़ते नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस वॉर से आम जनता की रोजमर्रा जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन लेट्स टॉक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।